हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक में संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन अगला कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो ये 3.5 किलो जूल प्रति मोल जो है मुक्त होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन अगला कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो ये 120 mmHg होता है। 120 mmHg। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो ये पत्ता में होता है। किसमें? पत्ते में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कृत्रिम वृक्क किन जो अपशिष्ट उत्पादों रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो ये नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो ये द्विविखंडन के द्वारा। किस विधि के द्वारा? द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका मान होता है साइन आई बटा क्या हो जाता है? साइन आर हो जाता है। साइन आई बटा क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला तो ये साइन आई बटा साइन आर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त है। तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में, डॉक्टरी यूज में, ये सब में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो ये लाल रंग का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर कि ये जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर ये कार्य करता है। तो ये विद्युत फ्यूज जो है ये विद्युत धारा के किस पर ये कार्य करता है। तो चुंबकीय पर। किस पर? चुंबकीय पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है आर बराबर भी बटा क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है? सी में हमारा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है डायनमो जो है इसमें अगला क्वेश्चन आपका है कहता है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो डायनमो से दृष्ट धारा भी प्राप्त किया जाता है, प्रत्यावर्ती भी धारा प्राप्त किया जाता है। ये दोनों प्रकार की धारा क्या होती है? प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर को कहते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर, और ये कहाँ रहता है? गंदे जल में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 4 कोष्ठक होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये जो है सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो ये हीरा होता है। क्या होता है? हीरा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है क्वेश्चन अगला कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। तो डार्विन हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, डार्विन जो है ऑप्शन नंबर हमारा किस में, सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा कि ये किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी जो है प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी जो है क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। किसका, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि ये जो है मुकुलन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ये अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें अमीबा में। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें आपका कि ये जो है 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो ये कितना एम्पियर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम का गणितीय जो रूप है वो होता है आई बराबर भी बटा के क्या हो जाता है, आर। आई बराबर भी बटा के क्या हो जाएगा, आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस जल में रहते हैं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस जल में होते हैं, ये गंदे जल में होते हैं। किस में होते हैं, गंदे जल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला जो है कहता है आपका कि ये जो है ओजोन परत पाया जाता है। तो ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो 3 परमाणु होता है। ओजोन का अणुसूत्र जो होता है क्या होता है, O3 होता है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में ये हम लोग से पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो ये पहले वाला आवर्त सारणी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले वाले आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। कितने वर्ग, 8 वर्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है ये जो है कि अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व जो होता है हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है और क्रिप्टॉन होता है और जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। ये 6 तत्व जो होते हैं ये अक्रिय होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा दिया है, हीलियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन, क्लोरीन की जो है संयुक्ता क्या है। तो क्लोरीन की संयुक्ता जो होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि इसमें कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन के मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन हो, और इसके अलावे कोई और तत्व भी हो, इसके अलावे कोई और तत्व भी हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो देख लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम किसके लिए संवाहक होता है, तो ये भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला जो है आपका कहता है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। तो इंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा, इंडोडर्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला कहता है इसमें कि ये जो है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या हो जाएगा। तो एफ बराबर होता है 1/p। तो ये हो जाएगा 1 बटा के यहाँ से 2 गुना के यहाँ से कितना हो जाएगा 100। तो इसको काट करेंगे तो ये कितना बार में, 50 बार में कट जाएगा। तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला,
क्वेश्चन अगला जो है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो ये किस लेंस के द्वारा किया जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो है ये अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आवेश का एस आई मात्रक क्या है। तो आवेश का एस आई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का एस आई मात्रक जो होता है, चलिए आवेश का एस आई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? आवेश का एस आई मात्रक, आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शन छुपा हुआ है। तो आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है इसमें, क्वेश्चन नेक्स्ट, कि ये पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। किसमें? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो फोकस पर रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि ये समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये जो है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो कोई विलयन जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसका मतलब क्या है? वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो वर्गों की संख्या कितना? 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन इसमें कहता है हम लोग का कि CHO जो है अभिक्रिया मूलक जो है किसका है? तो ये एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये हो जाता है V² बटा R। 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन और दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? V² बटा R। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है इसमें दे रखा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के मतलब शॉर्ट सर्किट। ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है इसमें हम लोग का कि ये निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ये हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो यह जो है यौगिक जल में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। जल में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो तत्व हो सकता है। तो ये तत्व कौन सा हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें क्या हो सकता है? तो सी इतना है और इसमें जो है कि 6 हाइड्रोजन दे रखा है,
6 हाइड्रोजन इस 3 जगह में आएंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 गो इधर से 7 संयोजक बंध बना रहा है, 3 गो इधर से, 1 गो इधर से, 3 3 6 और 1 7, 7 को क्या बनाएगा, 7 संयोजक बंध बनाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है ओजोन के अणु में कितने परमाणु संख्या होते हैं, तो 3 होते हैं। ओजोन का अणु सूत्र क्या हो जाता है, O3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला कहता है कि इसमें मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन। क्या करता है, उत्सर्जन। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन दिख रहा है, पोषण श्वसन, और ये नीचे 2 ऑप्शन होगा, तो ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो ये सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये जो है प्राग कोश में होता है, तो प्राग कोश में क्या होता है, प्रागकण होता है। क्या होता है, प्रागकण। क्या होता है, प्रागकण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है किससे अधिक समानता मिलती है, तो चीन के विद्यार्थी से मिलता है। किससे, चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, सॉरी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर बोले या खाड़िया बोले या खाड़िया चूना बोले, सबका सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है दे रखा है हमारे पास कि COOH अभिक्रिया मूलक जो है को क्या कहते हैं, तो इसको अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, या कार्बोऑक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अम्ल बोले या कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं और अम्ल भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये क्या है, अम्ल है, एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किससे निकलता है, तो ये जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला कहता है आपका कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा, मधुमेह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। किसका, लाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन अगला कि ये जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम। आइए ऑप्शन नंबर में देखते हैं, तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका हीलियम, नहीं होगा।
क्रोमियम नहीं होगा तो यूरेनियम क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। किससे, लाइकेन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन अगला कहता है उदासीन, उदासीन किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। और 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षार कहलाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है इसमें दे रखा है सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। सोडियम जो है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सोडियम जो है ये क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं ये HNO3 का अनुपात होता है, तो कितना होता है इसका अनुपात, तो इसका अनुपात जो होता है 3 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर किसमें है, ए। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि फुलमेनर प्रजनन अंग होता है, तो ये पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, चलिए, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ, तो फ्लोपियन नलिका में। कहाँ, फ्लोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा, भी बटा के क्या होता है, यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है दे रखा है गोलीय दर्पण की फोकासांतर अर्थात एफ एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो ये संबंध क्या होता है, एफ बराबर यहाँ से हो जाता है 1/2 एफ बराबर आर बटा के क्या हो जाता है 2, और यहाँ से 2f बराबर होता है क्या हो जाएगा आर। तो ये दोनों संबंध होता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो दोनों ऑप्शन में दे रखा है, डी में भी दे रखा है और हमारे पास ए ऑप्शन में भी दे रखा है। इसलिए इसका जो है कि दोनों में संबंध जो होगा आर बराबर 2f भी होता है और आर बराबर जो होता है ये 1/के नहीं, ये जो है कि हम लोग का ये डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आर बराबर 2f हो जाएगा और एक हो जाएगा एफ बराबर r/2। तो ए और सी दोनों ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो उसका पीएच मान जो है लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका दे रखा है 74 विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का जो है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन अगला 75 कहता है इसमें कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो कार्बन एक अधातु है, बाकी सभी जो है धातु है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो ये जो है क्या हो जाता है, OH। क्या होता है, OH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये शुक्राणु जो है बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अंडाशय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर अगला कि ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, और ये कौन सा हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ये एक पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें
कि ये जो है मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, तो ये उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं तो संवित होते हैं। क्या होते हैं? संवित अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर अगला कि ये जो है किसी बीम का अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बताइएगा कहाँ होनी चाहिए ताकि जो है अवतल दर्पण में बड़ा, सीधा और आभासी बन सकता है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो है नीचे छुपा हुआ है। आइए, तो ये क्या दे रखा है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि एक उत्तल लेंस जो है होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। बीच की अपेक्षा किनारे में क्या होता है? मोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है क्वेश्चन किसी विद्युत बल्ब जो 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो उसमें कहता है जब इसे 110 वोल्ट पर क्या किया जाए? 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति जो है कितना होता है? तो कितना शक्ति हो जाएगा इसमें? तो 50 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 वाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को यहाँ हो जाएगा लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं। यसद लेपन भी कहते हैं या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो ये परमाणु द्रव्यमान था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। आइए, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तब परमाणु संख्या था। क्या था? परमाणु संख्या था। क्या था? परमाणु संख्या था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन है? तो ये अवायवीय श्वसन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला कहता है कि ये श्वसन के लिए क्या जो है स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी जो है ये आवश्यक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये नर्म लोहा का किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है? रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने किया था? तो ये कौन किया था? फ्राइडे ने किया था। किसने किया था? फ्राइडे ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय जो है यौगिक है। चूना, पत्थर, ये खड़िया, संगमरमर सब एक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।